स्वागत है। मैं आज आपको इंटरमीडिएट का छठा चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसके विषय में विस्तार से अवगत कराऊंगा। तो पहले हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को की गई। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि लीग ऑफ नेशंस प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो है, जब राष्ट्रों में संघर्ष बढ़ने लगा और स्थिति भयानक होने लगी, तो सभी देशों ने मिलकर के ये निर्णय करा कि एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जो राष्ट्रों के मध्य समझौता करा सके और जिस पर प्रभावशाली कार्य हो सके, जिससे कि देशों को कोई भी हानि ना हो, युद्ध की स्थिति ना हो, सब लोग भाईचारे से रहें। तो उसी उद्देश्य को देखते हुए लीग ऑफ नेशंस यानी कि राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्भव हुआ। इसने अपने अस्तित्व के प्रारंभिक 10 वर्षों में उचित ढंग से कार्य किया। यानी कि लीग ऑफ नेशंस ने अपनी स्थापना के 10 वर्षों में बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन 1930 के अस्तित्व में 1930 में आक्रमणकारी गतिविधियों का सामना करने में यह असफल रहा और सितंबर 1939 को जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ, तब ये संस्था जो है विश्व में शांति स्थापित करने के लिए पूर्णतः असफल रही। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये हुआ कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना इसलिए की गई थी कि राष्ट्रों के मध्य जो तनाव होंगे उसको खत्म किया जाएगा और शांति को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो ये माना गया कि ये संस्था सही से कार्य नहीं कर रही है। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ये डिसाइड किया गया कि कोई ऐसी संस्था बनाई जाए जिसके आधार पे सभी देशों को मतलब सभी देश जो हैं इसकी बात को माने और शांति के साथ साथ पूरे विश्व में रहें। तब 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन हुआ। कब हुआ? 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में 50 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए। कितने राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए? 50। और 15 अक्टूबर 1945 को, यानी कि सैन फ्रांसिस्को में जो सम्मेलन हुआ वो 26 जून को हुआ, 26 जून 1945 को, और पोलैंड को 15 अक्टूबर 1945 पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी गई। इस प्रकार से कुल 51 सदस्य देश संस्थापक सदस्यों के रूप में रहे और 26 जनवरी 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर लागू हुआ। इसीलिए 24 अक्टूबर पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि हमने ये देखा आज कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। उसके संस्थापक सदस्य देश 50 और उसके पश्चात पोलैंड भी उसमें शामिल हुआ और इस तरीके से संस्थापक सदस्य राष्ट्रों की संख्या जो है 51 हो गई। अब हम देखते हैं इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। अब इसके प्रमुख उद्देश्य देखते हैं कि आखिर इसकी स्थापना करने का कारण क्या था और कौन सा ऐसा उद्देश्य था जिसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो पहला देखते हैं कि जिस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो ये 2 विश्व युद्ध हुए और इस विश्व युद्ध में लाखों की संख्या में जन धन की हानि हुई। तो ये निर्णय किया गया कि आने वाली पीढ़ियां, यानी कि हम लोग, पूरे विश्व में जो नई जनसंख्या होगी, आने वाली पीढ़ियां युद्ध की ज्वाला से रक्षा करना। यानी कि युद्ध की ज्वाला से मतलब ये है
कि आने वाली पीढ़ियों को युद्ध से बचाना, रक्षा करना, जिसके कारण 20वीं शताब्दी में मानव जाति को 2 बार विश्व का सामना करना पड़ा। यानी कि वो स्थिति नहीं लाना जिसके आधार पे 2 विश्व युद्ध हुए, ऐसा कोई विश्व युद्ध ना हो। इसके लिए आने वाली पीढ़ियों को इस ज्वाला से बचाना है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, क्योंकि आपका घर हो, हमारा घर हो, किसी का घर हो, जब तक शांति होती है घर के अंदर तब तक तो हर कार्य बहुत अच्छी प्रकार से होते हैं, और जब शांति खत्म हो जाती है, लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं, तो घर की स्थिति में बिखराव उत्पन्न हो जाता है और बंटवारे की स्थिति आ जाती है। तो उसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये 2nd चैप्टर में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति होनी चाहिए और सुरक्षा बनाए रखनी चाहिए। यानी कि सभी राष्ट्रों के लिए, जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं, उनको शांति बनाए रखनी चाहिए और सुरक्षा बनाए रखनी चाहिए, सबकी सहायता करने के लिए। तीसरा है राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना। जैसे कि राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध, यानी कि जिस प्रकार से हम अपने पड़ोस में रहते हैं, अपने घर के आसपास में हमारे पड़ोसी होते हैं, तो हम लोग उनसे मित्रता का व्यवहार करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर उनको अपनी वस्तुएं देते हैं, उनसे अपना सामान भी लेते हैं, उनकी सहायता भी करते हैं, उनके दुख दर्द में भी शामिल होते हैं। तो इसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास होना चाहिए, यानी कि जो भी राष्ट्र हैं वो मित्रता पूर्वक रहेंगे, सहयोग की भावना से। चौथा बिंदु है आर्थिक, सामाजिक और मानव कल्याण संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना। यानी कि किसी देश की स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है, उसकी सामाजिक स्थिति खराब है, सांस्कृतिक स्थिति खराब है, तो क्या करेंगे? आपने देखा होगा कि जैसे हम जहाँ रहते हैं, हमारे पड़ोस में कोई गरीब होता है तो हम उसकी मदद करते हैं। तो उसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक 5वें बिंदु में ये बताया, चौथे बिंदु में, कि हम सब लोगों के लिए जो भी देश कमजोर हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, भौतिक रूप से हो, उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना। यदि कोई घटना उनके साथ होती है तो सारा विश्व उनके साथ खड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि वो समस्या उस देश की ना होकर के पूरे विश्व की होगी। जैसे कि अगर कहीं भूकंप आता है तब क्या करना चाहिए? तो सारे देश मिलकर के जिस देश में भूकंप आता है उसकी सहायता करते हैं, उसको धन देते हैं, उसको खाने पीने की वस्तुएं देते हैं, जैसी भी संभव मदद होती है वो उसको दी जाती है। यानी कि कोई कमजोर है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसकी पूरी तरीके से मदद की जाएगी। अगला बिंदु है मानव अधिकारों तथा मानव गरिमा में विश्वास उत्पन्न करना। मानव अधिकार यानी कि हमारे भी कुछ अधिकार हैं, हमें भी सम्मान से जीना है, हम भी सम्मान से जीना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि जितने भी मानव जाति है उसको सभी को सम्मान पूर्वक रहने का अधिकार है, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इस तरीके से मानव अधिकार संगठन भी बनाया गया। और ये कहा गया कि किसी भी मानव जाति के लिए कोई कष्ट ना हो, अगर कोई कष्ट होता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसकी पूरी मदद करता है। और अब है छठा, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जिससे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रति सम्मान की भावना बनी रहे। फिर सुनो, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जिससे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रति सम्मान की भावना बनी रहे। जैसे कानून होता है, अगर कानून है तो हम सोच समझ के चलेंगे, क्योंकि हमें कानून का डर होता है। अगर हमारे अंदर डर नहीं होगा कानून का तो हम बेखौफ हो जाएंगे।
कानून का डर होना बहुत आवश्यक है। समझौते, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, अंतर्राष्ट्रीय कानून, ये वो स्थितियां हैं जिससे सभी देश मिलजुल के रहना चाहते हैं। क्योंकि अगर किसी देश ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करता है। क्यों? क्योंकि अगर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो स्थितियां उत्पन्न होंगी, स्थितियां उत्पन्न होंगी तो युद्ध होंगे, युद्ध होंगे तो मानव का विकास, मतलब मानव जाति का हानि होगी। जिस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में लाखों की संख्या में लोग मरे, हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम गिराए गए, तो वहां आज भी लोग लूले लगने पैदा होते हैं। ये स्थिति उत्पन्न ना हो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय समझौते बनाए गए कि आप शांति से रहेंगे, शांति का पालन करेंगे, नियमों के पालन करेंगे, नियम के विरुद्ध जाने पर आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो सकती है। तो आज हमने आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई और इसके प्रमुख उद्देश्य बताए, और मैं ये समझता हूं कि आप इसको भले प्रकार से समझ गए होंगे। अगर एक आध बार आप रिवीजन करेंगे तो इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक, इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क शहर में, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। तो मैं समझता हूं आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। धन्यवाद।